हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों रीएजेंट लेकर आया हूं। जी हाँ बच्चों, रीएजेंट, और वो पहला रीएजेंट है बच्चों इसमें हिंसबर्ग रीएजेंट। हिंसबर्ग रीएजेंट का बच्चों यूज़ किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को आइडेंटिफाई करने में, इसको डिस्टिंग्विश करने में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हिंसबर्ग रीएजेंट बनता कैसे है। हिंसबर्ग रीएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को बच्चों, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फॉर्मूला क्या होगा ये देखिए बच्चों, इस तरह से है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड OH हो गया, SO3H होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें से बच्चों OH रिमूव हो गया और इसी की जगह पर क्या लग गया बच्चों, क्लोरीन लग गया। क्या लग गया, क्लोरीन। देखिए बच्चों, S के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आएगा, Cl हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिल, SO2 सल्फोनिल, Cl रहेगा तो क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब यही बच्चों क्या करेगा, बेंजीन सल्फोनिल जो क्लोराइड है यही जाकर के रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमाइन से। तो बच्चों इसमें लिखा क्या गया है, ए प्राइमरी अमाइन गिव्स इनसॉल्युबल N-alkyl benzene sulfonamide। N-alkyl benzene sulfonamide इनसॉल्युबल देता है बच्चों, लेकिन क्या होता है, विच डिजॉल्व्स इन KOH या NaOH सोल्यूशन। जो KOH और NaOH सोल्यूशन में क्या होता है बच्चों, डिजॉल्व कर जाता है। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन जो बच्चों, ये भी इनसॉल्युबल N डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड देता है, लेकिन ये NaOH या KOH में डिजॉल्व नहीं करता है। और टर्शरी अमाइन तो बच्चों बिल्कुल ही ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। यानी रिएक्शन करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये शुरू में ही जो है आपका बेंजीन मतलब कि हिंसबर्ग रीएजेंट से रिएक्शन ही नहीं करेगा। और वो दोनों इनसॉल्युबल तो सॉल्ट देंगे, इनसॉल्युबल कंपाउंड तो देंगे बच्चों, लेकिन क्या होगा, एक NaOH या KOH में डिज़ोल्व करेगा, एक NaOH और KOH में डिज़ोल्व नहीं करेगा। तो आइए एक एक करके इसके रिएक्शन को देखा जाए। तो आइए बच्चों, पहले रिएक्शन देखा जाए प्राइमरी अमाइन के साथ, और वो है अल्काइल अमाइन के साथ। देखिए बच्चों, हिंसबर्ग रीएजेंट, ये है हिंसबर्ग रीएजेंट। हिंसबर्ग रीएजेंट होगा बच्चों, और ये उसका एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, HCl इसमें से रिमूव हो जाएगा। HCl इसमें से क्या होगा बच्चों, निकल जाएगा। HCl निकल गया, इसमें से HCl निकल गया और एक इनसॉल्युबल इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा बच्चों, ये सॉल्युबल नहीं होता है और ये NHR बनाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ R जुड़ा है तो क्या कहेंगे, N अल्काइल। ये जुड़ा है बेंजीन तो क्या पढ़ेंगे, बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड कैसा है बच्चों, इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल है बच्चों, ये डिसॉल्व नहीं करेगा, सॉल्युबल नहीं होता है। अब इसको NaOH या KOH में डाल दीजिए, बेस में डाल दीजिए बच्चों, NaOH या KOH में डिसॉल्व करके एक सॉल्ट बनाएगा बच्चों, सॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम का होगा या फिर पोटेशियम का सॉल्ट बनाएगा। देखिए बच्चों इस तरह से, क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन है वो पार्टिसिपेट कर लिया। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल उसमें से एलिमिनेट करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। कहाँ से, ये H इसका OH, तो H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और पोटेशियम आ जाएगा, तो पोटेशियम यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से वो निकल गया बच्चों हाइड्रोजन, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो ये चार्ज हो गया, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। कैसा है बच्चों, सॉल्युबल हो गया। लेकिन इसका एसिडिफिकेशन करा दिया जाए बच्चों, एसिडिफिकेशन करा दिया जाए मीन्स HCl से रिएक्शन करा दिया, फिर वही प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों, फिर से ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया
कि एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का रीफॉर्मेशन हो जाता है जब इसका एसिडिफिकेशन कराया जाता है। देखिए बच्चों दोनों एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। अब इसमें मैं रिएक्शन लेने जा रहा हूँ किसका बच्चों, एनिलीन का। देखिए बच्चों एनिलीन के साथ कैसे होगा, हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन। ये हिंसबर्ग रिएजेंट है बच्चों, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एनिलीन का ये एक्टिव हाइड्रोजन है बच्चों, NH और एक बेंजीन, यानी बेंजीन के ऊपर NH2 रहता है तो क्या पढ़ते हैं, एनिलीन। तो ये हुआ एनिलीन। अब इसमें से क्या हुआ बच्चों, सेम रिएक्शन, HCl इसमें से रिमूव होगा और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ जो कि क्या होगा बच्चों, इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा, इनसॉल्युबल, डिसॉल्व नहीं करेगा बच्चों। यहाँ पर देखा जाए इस तरह से होगा ये देखिए NH और यहाँ पर क्या हो गया, बेंजीन। तो ये नाइट्रोजन के साथ बेंजीन जुड़ा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, एन फेनिल। एन फेनिल इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, बेंजीन। बेंजीन सल्फोनामाइड कैसा रहा बच्चों, इनसॉल्युबल रहा। कैसा रहा, इनसॉल्युबल रहा। कैसा रहा, ये इनसॉल्युबल रहा बच्चों। अब ये क्या है, अब इसमें NaOH या KOH को डाल दिया जाए। NaOH डालिए या फिर क्या डालिए, KOH को डालिए, तो फिर वही एक्टिव हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर वही पोटेशियम का सॉल्ट बनाएगा या सोडियम का सॉल्ट बनाएगा बच्चों, जैसे कि अल्काइल के साथ हुआ था। ये देखिए ये इस तरह से N हो जाएगा और R के जगह पर यहाँ पर बेंजीन रहेगा, R नहीं होगा, बेंजीन हो जाएगा बच्चों। ये इस तरह से ये बेंजीन हो जाएगा। अब यहाँ सोडियम या पोटेशियम लग जाएगा बच्चों, तो ये पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा। कैसा होगा, सॉल्युबल होगा। फिर इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे। HCl से रिएक्शन करा दिए बच्चों, एसिडिफिकेशन करा दिए, HCl से रिएक्शन करा देंगे तो फिर यही रिफॉर्म कर जाएगा बच्चों। फिर यही क्या हो जाएगा, रिफॉर्म कर जाएगा, वही बन जाएगा। तो आपने देखा इसमें कि एनिलीन के साथ भी क्या होता है कि पहले एक इनसॉल्युबल सॉल्ट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और NaOH या KOH में क्या होता है बच्चों, वो डिसॉल्व कर जाता है क्योंकि वो प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि 1 डिग्री अमाइन है बच्चों। इस तरह से हुआ। लेकिन सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी अमाइन में जब ये रिएक्शन करने जाएगा, ये देखिए इस तरह से सेकेंडरी अमाइन में, तो SO तो है ये और Cl तो रहेगा, एक H तो उसके साथ रहेगा, लेकिन N जब रहेगा बच्चों तो उसका 2 बॉन्ड फ्री रहेगा, या तो दोनों में बेंजीन होगा या दोनों में अल्काइल होगा। तो HCl तो ये बना लेगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। तो अब यहाँ पर बच्चों ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा, ये प्रोडक्ट तो बन जाएगा नो डाउट, लेकिन कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल होगा। कैसा रहेगा बच्चों, इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि 2 बॉन्ड फ्री है, दोनों में या तो अल्काइल डाल दीजिए या दोनों में फेनाइल डाल दीजिए, इसमें अल्काइल या फेनाइल को डाल दीजिए बच्चों। तो ये क्या हो गया, माइनस HCl तो हुआ, और ये कैसा रहेगा बच्चों, इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल होगा। अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, NN डाई अल्काइल, भाई N ये भी है, N ये भी है, तो NN डाई अल्काइल फेनिल, ये बेंजीन, और ये क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड। NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से कंपाउंड हो जाएगा और ये NaOH या KOH में डिसॉल्व नहीं करेगा। इसको NaOH या KOH में डालिएगा, NaOH में, और ये KOH में डालिएगा बच्चों, तो डिसॉल्व नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए था बच्चों, वो नहीं है,
इसलिए फर्दर ये रिएक्शन नहीं करता है। तो इस तरह से सेकेंडरी अमाइंस तो बच्चों इनसॉल्युबल सॉल्ट बना करके रह जाएगा, जो कि ऑलरेडी NaOH या KOH में डिजॉल्व ही नहीं करेगा। लेकिन जब टर्शरी अमाइन होगा बच्चों, जब टर्शरी अमाइन होगा, तो टर्शरी अमाइन का मतलब क्या हो गया बच्चों कि N के साथ 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा बच्चों, 3 अल्काइल ग्रुप रहेगा। तो इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑलरेडी ये तो कभी भी क्या करेगा, आपका हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं बच्चों। तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।